पेप्टिक अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि ड्यूडनल अल्सर, ये एक ऐसी स्थिति है जो आजकल के खान पान के कारण हर व्यक्ति को, कई साथियों को बनी रहती है, और जिनको ये बनी रहती है उनको ये लगातार बनी रहती है, बार बार रिअकर करती है। आज हम आपको बताएंगे कुछ दवाएं जो आपको गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में राहत देने में, उस घाव को, स्टमक की म्यूकोसा की खत्म करने में मदद करेंगी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर्स की। पेप्टिक अल्सर यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर की। यह साथियों एक बहुत कॉमन समस्या है जो बहुत लोगों को बनी रहती है और यह तकलीफदेह होती है, पेनफुल होती है। आज हम बताएंगे आपको कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो आपके पेप्टिक अल्सर को हील करने में, जो आपके घाव हुआ है आपकी स्टमक या अपर इंटेस्टाइन में, ड्यूडनम में, उसको ठीक करने में, हील करने में मदद करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर साथियों आपके स्टमक की इनर लाइनिंग या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडनम की अपर लाइनिंग में जब अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उस स्थिति को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। सिम्टम्स आपके खाने के आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद आपके पेट में दर्द होना, या खाने के 1.5 घंटे बाद आपके दर्द होना जब ड्यूडनल अल्सर है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पेप्टिक अल्सर का। साथ में वॉमिटिंग महसूस होना, भारीपन रहना, खाने की इच्छा ना होना, यह सब सिम्टम होते हैं जो पेप्टिक अल्सर से जुड़े रहते हैं। साथियों, पेप्टिक अल्सर्स के कारणों की बात कर लेते हैं। पेप्टिक अल्सर का कारण मुख्य तौर पे हीलियोबैक्टर पॉलीपाई नाम का बैक्टीरिया होता है। नॉर्मली यह बैक्टीरिया हम लोग की स्टमक म्यूकोसा में होता है और यह हमारी स्टमक म्यूकोसा की रक्षा करता है, लेकिन कभी कभी यह आपके स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है और वह एक कंडीशन होती है आपके पेप्टिक अल्सर की। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा दवाएं खाते हैं, पेन किलर्स का यूज़ करते हैं, उनको जो है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इसमें आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, म्यूकोसा है, वह डैमेज हो जाती है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताते हैं कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके पेप्टिक अल्सर को ठीक करेंगी, यानी आपके स्टमक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर को ठीक करने में आपकी मदद करेंगी। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर यानी कि ड्यूडनल अल्सर को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है पेट में दर्द, पेन। तो अगर आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो और आपको अल्सर हुआ हो, पेप्टिक अल्सर हुआ हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। और पेन को ख़त्म करने की, वह पेन जो रेडिएट हो रहा है पूरे एब्डोमेन में, उसको ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके स्टमक का पेन भी ख़त्म करेगा और आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को पेप्टिक अल्सर हो, हर समय उसके एक डिस्ट्रेस बना रहता हो पेट में, उसको महसूस होता हो कि हर समय हमारा पेट खराब है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। आप एस्कुलस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। इस दवा से जो उसको डिस्ट्रेस की फीलिंग है पेट में, वह खत्म होगी। एक स्थिति आती है साथियों खाने के बाद पेट में दर्द बढ़ना। जब आप कुछ खाते हो, ज़रा सा भी खा लेते हो, तो आपके पेट में दर्द होने लगता हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। या खाने के बाद के आपके पेन को ख़त्म करेगी और आपको रिलीफ देगी। एक स्थिति आती है साथियों खाने के 2 घंटे बाद पेट में बहुत दर्द मरीज के होता हो। अगर ऐसी स्थिति हो कि खाने के 2 घंटे बाद मरीज को बहुत पेट में दर्द होता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है मेडोरिनम।
आप मेडोरिनम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के केस में। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को डायग्नोज हुए हो गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और उनके पेट में भारीपन रहता हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है काली बाइक्रोम। आप काली बाई 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा आपके स्टमक के भारीपन को भी खत्म करेगी और गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को भी रिलीव करके आपको राहत देगी। एक स्थिति आती है साथियों, सुबह उठे और पेट में दर्द होने लगा। अगर यह स्थिति हो कि सुबह उठें और पेट में दर्द होने लगे और पेप्टिक अल्सर हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लेकासिस। आप लेकासिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली दे दीजिए। अगर रात में सोने के बाद और सुबह उठने पर मरीज को बहुत तकलीफ होती है पेप्टिक अल्सर में, यह दवा उनको लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो और वो थोड़ा भी खाते हो तो उनके पेट में गैस बनने लगती हो। तो अगर यह स्थिति हो कि ब्लोटिंग होती हो, गैस बनती हो, पेट में गुड़गुड़ाहट होती हो कुछ भी थोड़ा बहुत भी खाने पर, और गर्म पानी से, गुनगुना पानी पीने से उनको रिलीफ मिलता हो, तो ऐसी स्थिति की बहुत अच्छी दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद हर उस मरीज को दे सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के, जिनके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, थोड़ा सा भी खाने पे पेट में गैस बनने लगती है, 4 से 8 उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं और गर्म पानी और मीठी चीज़ से उनको आराम मिलता है। यह सिम्टम हो तो लाइकोपोडियम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों कि कोयले की तरह पेट में जलन होती हो, इतनी जलन होती हो, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में यूफोर्बिनम। आप यूफोर्बिनम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। इससे उनकी पेट में तेज होने वाली जलन खत्म होगी और मरीज को स्वास्थ्य लाभ होगा। एक स्थिति आती है साथियों कि आप जरा सा भी कुछ खाते हो तो सीने में जलन होने लगती हो। अगर आपके हाइपर एसिडिटी होती हो जरा सा भी कुछ खाने पे, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ खाने पे सीने में, अपर एब्डोमेन में जलन होने लगती है और गैस बनने लगती हो, ऐसी स्थिति में कार्बोवेज आपको गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में लाभ देगी और आप स्वस्थ होंगे। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को टाइफाइड का बुखार हुआ हो और उनके गैस्ट्रिक अल्सर हो गया हो। अगर ऐसी स्थिति हो कि टाइफाइड का फीवर हुआ हो और गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो गया हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसिडम नाइट्रिकम। आप 200 पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली दे दीजिए। एक ही हफ्ते में उनका गैस्ट्रिक, पेप्टिक अल्सर ठीक होने लगेगा। अगर उनको टाइफाइड की रीसेंट हिस्ट्री है तो यह दवा उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बना रहता हो और उनका वेट गिर रहा हो। अगर यह दिक्कत हो कि लॉस ऑफ वेट हो रहा हो और गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बना रहता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की, लिवर एलिमेंट्स को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस। हाइडेस्टिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके लिवर एलिमेंट्स को भी लाभ देगी और आपके बेहतर स्वास्थ्य करके आपके गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को भी ख़त्म करेगी और आपके वेट गेन में भी हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को पेप्टिक अल्सर हो और वॉमिटिंग में ब्लड आता हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि वॉमिटिंग में ब्लड आता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। इससे गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर ठीक होगा और जो वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है वह भी खत्म होगा। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ज़बरदस्त कॉन्स्टिपेशन रहता हो और थोड़ा भी कुछ खाते हो तो उनको वॉमिटिंग आ जाती हो। तो अगर यह स्थिति हो कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो और थोड़ा भी कुछ खाने पे वॉमिटिंग महसूस होती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी, खाने के बाद जो वॉमिटिंग महसूस होती है उसको ख़त्म करेगी और पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर को भी ठीक करने में हेल्प करेगी। गैस्ट्रिक अल्सर को साथियों ठीक करने की
नंबर 1 दवा होम्योपैथी में मैं आपसे कह सकता हूँ जो हम लोग क्लिनिक पे बहुत सफलता से देते हैं वह है ऑर्निथोगैलम। किसी को भी गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो तो आप ऑर्निथोगैलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे दीजिए। जिनको बहुत पेन होता हो, हैबिचुअल टेंडेंसी हो, उनको ऑर्निथोगैलम बहुत हेल्प करेगी पेप्टिक अल्सर को ठीक करने में। ये मेरा निजी तजुर्बा है। बहुत देखा गया साथियों, काफ़ी साथियों को गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर होते हैं और वो जब ठंडी चीज़ लेते हैं, ठंडे ड्रिंक्स पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, इस तरह ठंडा पानी पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं तो उनको आराम मिल जाता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फास्फोरस। आप फास्फोरस 1 mg की एक खुराक वीकली ले सकते हैं। अगर आपको ठंडी चीज़ें लेने से आराम मिलता हो, शाम के वक्त आपकी तकलीफ़ें बढ़ती हों, वैसी स्थिति में और वीकनेस रहती हो, वैसी स्थिति में फास्फोरस गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है। ये साथियों को दवाएं थी पेप्टिक अल्सर को ठीक करने की। दवाएं कारगर हैं साथियों, लेकिन कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे कोई दवा ना लीजिएगा, बिना करे, क्योंकि हर व्यक्ति के सिम्टम और स्थिति भिन्न होती है। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।